बहुत पहले की बात है, बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। अरे काफ़ी समय हो गया है, अब लगता है थोड़ी सी झपकी ले लेनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। काफ़ी अच्छी नींद आई। 1 2 3 और 4, 1 5 और 1 6। अरे मेरी बकरियों में से तो एक बकरी गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब मुझे ढूंढनी होगी। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूं इस बकरी को, पर नहीं ढूंढ पाया तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल दिया। चलो भाई, अब ढूंढनी तो पड़ेगी। मुझे तो सोना ही नहीं चाहिए था। उसने सोचा पहले वह सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह अरे कहाँ गई होगी मेरी बकरी? क्यों ना उस बूढ़े आदमी से पूछूं। अरे बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? सुनिए दादाजी, क्या आपने यहाँ पर कहीं मेरी बकरी को देखा है? हाँ बेटा, अगर मुझे भूख बड़ी लगी है। अरे मेरे पास तो बहुत थोड़ा खाना है, लेकिन इस दादाजी को देखकर लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिनों उनसे खाना नहीं खाया। शायद मुझे इन्हें अपना खाना दे देना चाहिए। ठीक। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए ले रखा था। यदि वह यह खाना बाबा को देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई, वह उस गुफा में चला गया। उसने सोचा, ओए, काफी डरावनी गुफा है और तुमके तो क्या कहने। काश मेरे पास चद्दर होती तो आराम से उठकर सो जाता। अरे ये चद्दर कहाँ से आ गई यहाँ पे? ये तो कमाल हो गया यार। मैंने अपना खाना तो उस बूढ़े आदमी को दे दिया, पर अब मुझे बड़ी भूख लग रही है। काश यहाँ पर कहीं मुझे खाना मिल जाए बस। अरे ये गुफा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है। कमाल की गुफा है। अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, आराम से यहाँ पर सो जाऊंगा और कल सुबह जाते वक्त इस गुफा से मेरी खोई हुई बकरी मांग लूंगा। पर पहले खाना खा लेता हूँ, बड़ी ही भूख लगी है। भाई बाकी कुछ भी हो, नींद बड़ी अच्छी आई। चलो अब समय आ गया है जादुई गुफा से अपनी इच्छा मानने का। हे जादुई गुफा, मैं चाहता हूँ मेरी खोई हुई बकरी मुझे वापस मिल जाए। अरे मेरी बकरी आ गई, मेरी बकरी आ गई। चलो बकरी, अब हमें घर जाना है। उसने यह बात अपने दोस्त मुनीब को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, अली कितना मूर्ख। ओए, ये अली तो गधा है। मैं जाऊंगा और उस गुफा से ढेर सारा खजाना और सोना मांगूंगा। ओए बूढ़े, यहाँ पर एक गुफा है, तू मुझे बता वो गुफा कहाँ मिलेगी मुझे। अरे बेटा, मैं वो तो बता दूंगा, पर मुझे भूख बड़ी लगी है, तो मुझे कुछ खाने को दो ना। ओए घुसट बूढ़े, मुझसे जुबान लड़ाएगा? जल्दी से जल्दी बता वो गुफा कहाँ है, वरना तुझे मार मार के ऐसा हाल कर दूंगा कि तू खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा।
अरे बेटा, गुस्सा क्यों होते हो? बता दूंगा ना, बस थोड़ा खाना दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे और गुस्सा आए इससे पहले जल्दी बता। हाँ बेटा, उस ओर जाओ। तो मिल ही गई मुझे मेरे सपनों की गुफा। ओ, मुझे आखिर गुफा मिल ही गई, मजा आ गया। सुनो जादुई गुफा, जल्दी से जल्दी मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना दे। अरे ये तो काम भी नहीं कर रही है, लगता है मुझे इस सोनू ने बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे पैसा मिल रहा है, ओए मुझे और पैसा चाहिए, और ज्यादा, इतना ज्यादा पैसा कि मैं गिन ही ना सकूं। मुझे 1 साल लग जाए गिनने में। नहीं, मैं जिंदगी भर गिन ना पाऊं। इतना ज्यादा पैसा मुझे दे दो। अरे नहीं, इस गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। अरे कोई रोको इस पैसे को, ये सोना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे रोको कोई, इतना सोना मैं क्या करूंगा। अरे गुफा के सारे दरवाजे बंद हो गए, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? कोई रोको इसे। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह मुनीब ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा।